शुगर के मरीजों के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स या विटामिन्स जितना ही शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, इस तरह इनकी भी जिस्म में कमी को पूरा करना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या ज्यादा खसूसियत के हामिल होते हैं जिनकी कमी अगर हमारा जिस्म में हो जाए तो हमारा जिस्म पूरी तरह मुतासिर हो जाता है। लेकिन हमें चूंकि इस चीज का नॉलेज नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या जो हमें जो जिस्म में अलामतें जाहिर हो रही हैं वो किस चीज की कमी या किस चीज की ज्यादती की वजह से है। तो आज इसी बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है एक हमारा, जिसकी जिस्म में कमी अगर हो जाए तो हमारा पूरा जिस्म डिस्टर्ब रहता है और उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसकी सबसे पहले हमारी जिस्म में जो तासुरात नजर आते हैं इसकी कमी के, सबसे पहले तो ये है कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हम रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाते, हम डिस्टर्ब रहते हैं। एक इंसान जब रात को सोने के लिए लेटता है तो वो कभी जिस्म बेचैन रहता है, कभी वो इस तरफ करवट बदली कभी दूसरी तरफ करवट बदली, तो वो अपना जो है वो ठीक तरीके से सो नहीं पाता। दूसरा इसमें यह है कि भूख नहीं लगती। बाद लोग ऐसे होते हैं, बाद पेशेंट ऐसे हैं जो मुझे अक्सर औकात मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर हमें भूख नहीं लगती, इसकी क्या वजह है। तीसरा, उनके जिस्म की हड्डियां वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं बहुत ज्यादा। उसकी चौथी एक उसकी वजह यह है कि उनको अक्सर उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, उनका मैदा खराब रहता है, या अक्सर उनको वॉमिट वगैरह आती है, या उनको जब खाना खाते हैं उसके बाद ऐसा लगता है उसका मैदा भारी हो गया, इस तरह बहुत ज्यादा खा लिया या कोई बहुत भारी जो है ना वो को डाइट ले लिया उन्होंने, तो इस तरह। या उसके अलावा जो बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं उनको, या एक सबसे बड़ी इसकी जो अलामत ये है कि उसकी जो दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है। मतलब थोड़ा सा कहीं चलते हैं या आप लोगों ने सीढ़ियां चढ़ी हैं या वैसे थोड़ा वॉक किया आपने, तो दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है, मतलब दिन की धड़कन जो है ना आपकी नॉर्मल नहीं रहती। तो लोग उसलिए शायद ये भी डर जाते हैं कि शायद हार्ट का इशू है, जबकि हार्ट का इशू नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं जब विटामिन डी का इशू है, विटामिन डी का इशू भी नहीं होता। ये तमाम अलामतें जो आपके जिस्म शो कर रहा है, ये आपकी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का, जिसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के जो है ना काम आता है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे बेहतर रखता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, क्योंकि हड्डियों के लिए खाली कैल्शियम या विटामिन डी की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और साथ मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज विटामिन डी मैग्नीशियम के बगैर ठीक तरीके से काम नहीं करता। सो मैग्नीशियम आपकी हड्डियों के लिए, जो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन उसके लिए बहुत जरूरी है। आपका मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए बहुत काम आता है। कई स्टडीज में ये चीज भी सामने आई है कि अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी एक जरूरत से ज्यादा हुई है तो उस वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होना एक बहुत आम चीज है। तो अब सवाल ये पेश आता है कि इस कमी को पूरा कैसे किया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना मैग्नीशियम के लिए सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको कुछ खाने भी बताता हूं इसके, जिनसे आप ये मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। भरमार है इसकी, इसके मुख्तलिफ तरह के जो है ना सप्लीमेंट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कौन सा है मैं आपको वो बताऊंगा। तो खानों की बात करें तो खानों के अंदर जो है ना मैग्नीशियम जो है ना सबसे ज्यादा एक तो आपका पाया जाता है सीड्स के अंदर। मैं अक्सर औकात इन बातों का हर तीसरी चौथी वीडियो में जिक्र करता हूं कि इनको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें। इसी वजह से कहता हूं कि ये तमाम मिनरल्स और विटामिन उनमें मौजूद होते हैं। इनके अंदर हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास एक तो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं हमारे पास, या सनफ्लावर सीड्स होते हैं हमारे पास, सूरजमुखी के जो बीज हैं। इसके अलावा जो चिया सीड्स होते हैं हमारे पास, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो फ्लेक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, उसके अंदर वो आप आ जाते हैं। तो ये जो तीन चार बीज मैंने आपको बताया, इनको अपनी खुराक में शामिल करें। ये इस आपके जो है ना इस मैग्नीशियम की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं, इनमें मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके अलावा हरे पत्तों की सब्जियों में से मैग्नीशियम आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, और बादाम से आपको मैग्नीशियम की क्वांटिटी मिलती है। इसके अलावा बादाम के अलावा जो अखरोट होता है आपका, वॉलनट्स, वहां उसमें से आपको मिलती है काजू पिस्ता वगैरह, मतलब जितने भी नट्स हैं, आप नट्स के अंदर से ये सी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इससे आगे बढ़े तो ये आप जो अंडा खाते हैं, अंडे के अंदर भी इसका एक मैग्नीशियम का एक कंटेंट मौजूद होता है। मैं इसलिए हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि नाश्ता अगर आपने करना है तो नाश्तों में अंडे जरूर खाएं।
कोई भी चीज खा रहे हैं, अंडों को नाश्ते में जरूर शामिल करें, बिकॉज वो आपकी बॉडी को एक सुबह का टाइम एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो तमाम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल जब आपको मॉर्निंग टाइम मिलेंगे तो आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे। सो ये इस्तेमाल किया करें। और इसके अलावा खुराक के अंदर जो गोश्त होता है आपका, बीफ हो गया, मटन, इससे भी आपको एक मैग्नीशियम की क्वांटिटी मिलती है, तो उसको भी इस्तेमाल किया करें। सो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको नेचुरली जो है ना वो मैग्नीशियम अवेलेबल होता है। उसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम के कुछ सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हो तो सप्लीमेंट के अंदर जो सबसे जो बेहतरीन है मैग्नीशियम का सप्लीमेंट वो होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है, इसका बस स्क्रीनशॉट ले ले, जब भी लेने जाए उन्हें कि ये वाला आपको दे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो इसका क्या फायदा है? अब जो इसके अलावा बाकी भी कुछ मार्केट में अवेलेबल है काफी मैग्नीशियम सप्लीमेंट, तो इसका क्या फायदा है? इसका तो फायदा ये है कि इसके साइड इफेक्ट सबसे कम होता है। कुछ लोग होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, या उनकी बॉडी इन चीजों को विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत आसानी से जज्ब हो जाता है। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दो इसके बेसिक एडवांटेजेस, तो फायदे तो ये हैं। तीसरा इसका फायदा वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं सोजिश है, कहीं सूजन है, इसे हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। जिस्म के अंदर से हम इन्फ्लामेशन अगर कहीं है, सोजन है, स्वेलिंग है, उसको खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइसिनाइड के अलावा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स जो होता है ये इन्फ्लामेशन को खत्म करना या कम करना, ये अमाइनो एसिड्स पे काम है। तो और इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, ये उसको भी बेहतर करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। सो ये जो होता है ग्लाइसिनाइड, इसको आपने मार्केट में नाम लेकर जब भी परचेस करना है, जब भी खरीदना है, आपने यही वाला खरीदना है, इसके अलावा कोशिश करके कोई नहीं खरीदना। अब अपने जो फिजिशियन है, अपने फिजिशियन से रब्ता कर लें। बाज औकात इसके अंदर जो एक होता है आपका साइट्राइड भी होता है, बाद डॉक्टर उसको वो रेकमेंड कर जाता है, बिकॉज मोस्टली तौर पे इसको रिकमेंडेशन करने से पहले इसकी ये देखा जाता है कि आपको सिम्टम्स किस तरह के हैं। मुख्तलिफ अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है बहुत, और कोई इतना इशू नहीं है, तो उसके लिए फिर मैग्नीशियम और तरह का सजेस्ट किया जाता है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो बहुत हाई रहता है, ब्लड शुगर लेवल के लिए इसको नॉर्मल करने के लिए सजेस्ट करना है, उसके लिए फिर कोई और टाइप इशू की जाती है, तो स्पेसिफिक उस काम के लिए हो। अगर किसी को जिस्म दर्द होता है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें अक्सर मसल क्रैम्प्स भी पड़ते हैं रात को सोते हैं, तो हमारे जिस्म के समय मसल वीक हो जाते हैं, ये भी सारी आपकी अलामतें हैं मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से। तो अगर किसी के अंदर ये सिम्टम है, उसके लिए और इशू किया जाता है। तो लेकिन उनके अंदर ये भी आता है कि कोई अब्जॉर्ब आसानी से होता है, कोई अब्जॉर्ब आसानी से नहीं होता, लेकिन जो ग्लाइसिनाइड है ये आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने इसलिए क्या इसको प्रेफर करें। लेकिन ये भी लेने से पहले जो आपके फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं जिनको आप चेकअप कराते हैं, उनसे उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि हमें जो है वो ये सिम्टम्स हमारे अंदर हैं, तो हमें लगता है मैग्नीशियम की कमी हमारे अंदर है। लेकिन अगर आपको अभी भी इस चीज का कंफर्म नहीं है, तो एक दफा जाकर लैब से मैग्नीशियम का टेस्ट करवा लें, उसमें अगर कमी है तो डॉक्टर से पूछें, तो उनसे कोई अच्छा जो है वो सप्लीमेंट लिखवाकर उसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, आप एक दफा इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जो आप लोगों का जिस्म थका थका रहता है, इसकी एक बहुत बड़ी अलामत यह भी है कि जब आप रात को सुबह सो के उठते हैं, 10 घंटे भी आपने नींद पूरी की, 20 घंटे भी नींद पूरी की, आप सुबह सो के उठते हैं, फिर कहते हैं जी जिस्म मेरा दर्द कर रहा है, थका थका, मुझे नींद आई हुई अभी, ऐसे जैसे नींद पूरी नहीं हुई, कमजोरी महसूस होती है, तो ये भी मैग्नीशियम की कमी की एक अलामत है। तो अगर आप में ये अलामतें हैं तो इसका टेस्ट करवाएं डॉक्टर से पूछकर, जो वो रेकमेंड करें, क्योंकि ये इसके अंदर दूसरी चीजें भी आती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, ये चीज भी देखनी पड़ती है। और वो जो आपका डॉक्टर है जिसको आप फिजिकली चेक कराते हैं, वो इस चीज को बेहतर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन इसको जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप अपनी सेहत के अंदर शुगर का मरीज, चाहे वो टाइप 1 का पेशेंट है, टाइप 2 का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज का, या आपका जो है ये जो प्री डायबिटीज का पेशेंट है, ये तीनों के लिए बहुत जबरदस्त है। कि इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।